इनका दीन दयाल उसको आप जिसे मैंने पढ़ दिया राजू जी जिसे मैंने पढ़ तो थोड़ी भगवान जो आपने आज नहीं लगा आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणुवी वाणी। हरजस पदराग में श्री 16 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, संतो भाई करो हो केसरिया आई, वो संतो भाई करो हो केसरिया आई, एड़ी 60 दबोला खाई ने जाओला जन्म में गमाई, एड़ी 60 दबोला खाई ने जाओला जन्म में गमाई, संतो भाई करो हो केसरिया आई, संतो भाई करो हो केसरिया आई, राम नाम की केसर गाड़ी चोड़े धरी लाई, राम नाम की केसर गाड़ी चोड़े धरी लाई, शब्द हाक ढंडेरा फेरू सुनो शूर जगमाय, शब्द हाक डंडोरा फेरू सुनो सूर जगमाय, संतो भाई करो हो केसरिया आई, संतो भाई करो हो केसरिया आई, पाछ कबीले जुगो जुग जीवे नाम रहे जुग माय, पाछ कबीले जुगो जुग जीवे नाम रहे जुग माय, परिया बाट सूर की देखे रहे रेण दल छाय, परिया बाट सूर की देखे रहे रेण दिल छाय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, 84 में जहाँ तहाँ फिरियो कीवी राम सहाय, 84 में जहाँ तहाँ फिरियो कीवी राम सहाय, अब के मौसर आण बण्यो है तन मन सूख को लाय, अब के मौसर आन बण्यो है तन मन सूख को लाय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, दाद जुग में अवश्य पाशो ले श्री राम बधाई, दाद जुग में अवश्य पाशो ले श्री राम बधाई, ब्रह्मलोक का पट्टा देवे जीवत या जुग माय, ब्रह्मलोक का पट्टा देवे जीवत या जुग माय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, जन सुखी राम किया है पेली केसरिया जुग माय, जन सुखी राम किया है पेली केसरिया जुग माय, मेरे संग सो सोई आजो राम मिलन हो चाय, मेरे संग सो सोई आजो राम मिलन हो चाय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, एली 60 दबोला खाई ने जाओला जन्म गमाय, एली 60 दबोला खाई ने जाओला जन्म गमाय, संतो भाई करो हो केसरिया आय, संतो भाई करो हो केसरिया आय। महाराज संतों से कह रहे हैं, ये साधना करने वाले भक्ति करने वाले जो अभी अच्छा अवसर है, अच्छा समय है, केसरिया बाना पहन लो। केसरिया बाना कौन पहनते हैं? युद्ध भूमि में वीरों को पहनाया जाता है। जो शूरवीर होता है वही ये भक्ति कर पाएगा। तो महाराज सूरापा दिला रहे हैं, अपने को जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, कह रहे हैं आपको जीतना है जमराज को,
इन लोगों को, इसके पाप पुण्यों को, कर्मों को, सबको जीतना है, तो उसके लिए मैं बाना दे रहा हूँ। ये केसरिया बाना पहन लो। अभी केसरिया बाना पहन लोगे तो सबसे जीतकर परम पद को, साम्राज्य प्राप्त कर लोगे। केवल पद, आनंद पद का साम्राज्य प्राप्त कर लोगे, जो सबसे ऊंचा है। ये बाना ऐसा है जो उस देश की प्राप्ति कराता है जिस देश में जाने के बाद आने की रीत नहीं है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं। कैसा देश है? चल हंसा उन देश, समंजा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान हो तू जियाला। नहीं काल की चोट, जिला मिल ज्योति। चल हंसा उन देश, समंजा। ऐसा अद्भुत विलक्षण देश है और उसका प्राप्ति सदगुरु बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से अपने को करवा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि इसको यदि केसरिया बाने को अभी धारण नहीं किया तो एली 60 धबोड़ा खाई ने जाओला जन्म गंवा। ऐसे ही अपने जन्म को व्यर्थ में एड़ा गंवा दोगे दूसरे कामों में लगकर। अन्य काम हो नहीं हो, लेकिन इस आत्मा के कल्याण का काम हो जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण। अपन क्या करते हैं? दूसरे कामों को प्रधानता देते हैं। आत्मा के कल्याण का कार्य सबसे लास्ट में करेंगे। तब करेंगे जब हम हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, तब हमारी आत्मा के कल्याण का कार्य सुनने नहीं चाहिए। हाँ, सोचेंगे। उसके बाद लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपके सारे काम निपटेंगे कब? काम तो कोई निपटते है क्या? जिम्मेदारी कभी निपटती है क्या? एक काम पूरा हुआ दूसरा लग जाता है, दूसरा पूरा हुआ तीसरा लग जाता है। इस प्रकार से काम तो आगे से आगे लगे ही रहते हैं। कभी काम निपटने वाले, जब तक शरीर है तब तक शरीर के साथ काम सब लगे रहेंगे। तो आपको समय तो इसमें से निकालना होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि जब आप बुढ़ापे में निकालोगे, बाद में निकालोगे, अभी निकालो। पता नहीं बुढ़ापा भी आए कि नहीं आए, किसका भरोसा? किसने देखा? किसो भरोसो श्वास को, त्रास रहे मुख माय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर। कह रहे भाई एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। बुढ़ापे की तो बात दूर, अभी तो एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि दूसरी श्वास भी आएगी कि नहीं। महाराज कह रहे जो अभी श्वास मिली है, अभी दिन मिला है, आज का जो समय मिला, इस समय के अंदर परमात्मा के नाम का सुमरण करके, भक्ति करके, सूरवीरता के साथ, कचाई को हटाकर, कायरता को हटाकर, सब सुखों की इच्छा को हटाकर परमात्मा की प्राप्ति का, जो परमात्मा आपको प्राप्त ही है, बस उसका अनुभव करना है। वो परमात्मा आपसे दूर नहीं, वो आपके इतने नजदीक है, इतने नजदीक है कि आपका तन का कपड़ा भले दूर हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है और सब जगह भरपूर व्यापक। उन व्यापक परमात्मा का अनुभव अपने को अपने गट के भीतर, आनंद स्वरूप दर्शन अपने को अपने भीतर ही करना है। तो उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि सूरापा उपाओ संतो भाई, करो हो केसरिया आई। ऐसा केसरिया बाना, ऐसी सूरवीरता धारण कर लो कि मुझे इसी शरीर से, इसी जन्म से परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ऐसी दृढ़ता उपा लो, ऐसा लक्ष्य बना लो, ऐसा टारगेट अपना फिक्स कर लो कि मुझे वापस किसी माता के गर्भ में नहीं आना, गर्भवास के दुख नहीं देखने, नहीं तो फिर किसी भी माता के गर्भ में आ गए तो वापस भारी थोड़े पड़े। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचो लाठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किन्रा पेट, पड़ोला किन्रा पेट, पड़ेला भारी थोड़ा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। यानी एली 60 दबोड़ा खाई ने जाओला जन्म गंवाए। इस प्रकार से इसे व्यर्थ गंवा के मत जाना, क्योंकि ये जो शरीर मिला है देव दुर्लभ है, आसमान से मिली है, हीरे के समान अमोलक है, कीमती है।
तो कह रहे महाराज कि राम नाम की केसर गाड़ी, देखो मैंने केसर गाड़ रखी है। कौन सी केसर है? राम नाम की केसर। केसर बहुत महंगी होती है, 400 रुपये ग्राम हो गए। हाँ, महाराज कह रहे कि देखो राम नाम भी बहुत महंगा है, हाँ, सस्ता नहीं है, इसे सस्ता मत समझना। कह रहे राम नाम की केसर गाड़ी, और क्या करे, चौड़ी धरी लाए, मैंने तो सबके सामने पीने के लिए रख दी, सब इसका लाभ उठाओ, सब इसका सेवन करो, ये राम नाम अमृत है, अमृत का सब पान करो। ऐसे अमृत का पान करोगे जब ये आत्मा अमर होगी, इसके बिना तो अमर होने वाली नहीं है। सबके लिए मैंने सुलभ कर दिया, तरीका बता दिया, भेद बता दिया, विधि बता दी सुमरण की। इस विधि से, इस तरीके से, भेद से श्वास और श्वास में रसना और कागल्या से प्रकार और मकार का उच्चारण करो, और ये अमृत सच्चा अमृत है। बाकी तो अमृत है संसार के अंदर, कोई केवल अमृत स्वर्गामाई देव पीवे क्यों खिर जाए, कोई केवल अमृत ससीमाई बासा घटत बढ़त क्यों होय विनाशा, कोई केवल अमृत समुद्रा माई बड़वा नल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन के बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी अमर भय सब संता। ये जो राम जी का नाम है वही सच्चा अमृत है। इसी के महाराज ने कह रहे कि मैंने आपके लिए केसर गाड़ के तैयार की है, राम नाम की केसर गाड़ी, और चौड़े धरी लाए, आपके लिए हमने सबके चौड़े, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सोई ले जाए। कह रहे सबके लिए चौड़े है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है, कोई भी करना चाहे सब करे। इसी कोई किसी धर्म विशेष का नहीं है राम नाम, किसी मत विशेष का नहीं है, किसी पंथ विशेष का नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है। कोई भी मत वाले, कोई भी पंथ वाले, कोई भी जाति वाले, कोई भी वर्ग वाले, कोई भी हो, सब नर हो, नारी हो, बच्चा हो, जवान, कोई भी, सबके लिए, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, सबके लिए सुलभ है, और सब इसके अधिकारी। राम नाम के सब अधिकारी, दूसरे मंत्रों के तो अधिकारी नहीं होते, लेकिन राम नाम ऐसा मंत्र है जिसको सब कोई ले सकता है और किसी भी हालत में ले सकता है। दीक्षा शिक्षा कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी हालत में ले सकता है, कोई भी हालत उसके लिए निषिद्ध नहीं है। अछौतिक नाम है, इसके छोट भी नहीं लगता है। सुबह सुतक में भी राम नाम ले सकते हैं, उसमें भी मनाही परहेज नहीं है राम नाम के सुमरण का, तो कहीं भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसा अद्भुत विलक्षण नाम है। तो राम नाम की केसर गाड़ी, चौड़ी धरी लाई, और कह रहे महाराज शब्द हाक डंडोरा फेरो, सुनो सूर जगमाए। मैं शब्द की हाक पाड़ रहा हूँ, क्या कह रहे, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। ऐसी मैं हाक पाड़ रहा हूँ, जगा रहा हूँ, चेता रहा हूँ कि तुम अगाकर सो मत, सोने के अंदर अपने समय को खराब मत करो, समय ऐसे ही बीता जा रहा है। शब्द हाक ढिंडोरा पे, मैं इसका ढिंडोरा पीट रहा हूँ, मैं इसको जगा रहा हूँ, सब आत्माओं को चेतन कर रहा हूँ। सुनो सूर जगना, और जो सूरवीर आत्माएं होगी वो तो मेरी हाक को सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर, मेरे शब्दों को सुनकर, मेरे अणबे की वाणी को सुनकर, मेरे सत्संग को सुनकर, मेरे ज्ञान को सुनकर चेतन हो जाएगी, और इस राम नाम के अमृत को पीने में लग जाए। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। ऐसे राम नाम को रटोगे तो रटने से इसमें रस उत्पन्न होता है, इसे राम रसायन कहते हैं। ये रस बड़ा अद्भुत है, विलक्षण। इसका स्वाद कैसा है, खटरस स्वाद से बिल्कुल न्यारा स्वाद। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जो स्वाद है संसार की चीजों के, उससे एकदम अलग रस है इसका, अद्भुत विलक्षण, जो किसी में भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसको पिलाने के लिए शब्द हाक ढिंडोरा फेरूं, सुनो सूर जगमाए। जो सूरवीर है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, वो इससे सुन लो, और जो कायर है
वो आराम से सोते रहो। कायरों के लिए नहीं है राम नाम, ये भक्ति कायरों की नहीं है। कायर तो इस भक्ति को कर ही नहीं पाते। जो सूरवीर है, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो ही ऐसी वाणी को सुन पाते हैं, ऐसे शब्दों को, सदगुरु के शब्दों को सुन पाते, सुनकर धारण कर पाते और धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते। और क्या कह रहे, इसका पराक्रम देखो राम नाम का। पीछे कबीलो जुग जुग जीवे, पीछे कबीलो जुग जुग जीवे और नाव रहे जुग माए। जिनके भी ऐसे भक्ति होती है, महाराज कह रहे उनकी 7 पीढ़ी आगली और 7 पीढ़ी पाछली तिर जाती, उनके पराक्रम से, भक्ति के पराक्रम से। इतना भक्ति का महात्मा है, राम नाम का महत्व है। तो पीछे कबीलो जुग जुग जीवे, उनका पूरा परिवार, उसको भी इतना लाभ मिलता है। और आगले बढ़े जो उनके परिवार में हुए हैं, वो भी बड़े खुश होते कि देखो हमारे घर में ऐसे राम नाम करने वाले, हाँ, भगत हुए हैं जिन्होंने हमारा भी उद्धार किया है। उनको भी लाभ मिलता है और पीछे वालों को भी लाभ मिलता, आगे वालों को भी मिलता है और पीछे वालों को भी लाभ मिलता है। तो पीछे कबीलो जुग जुग जीवे, नाम रहे जुग। कह रहे महाराज जो राम जी के नाम का भक्ति करते हैं, वो इस संसार में उजियागर हो जाते हैं, उनको सब जानने लगते हैं। ऐसे भगवान शंकर नाम ले रहे, उनको सब जानते हैं। शेष जी महाराज नाम ले रहे पाताल में, उनको सब जानते हैं। ऐसे उजियागर हो जाते हैं। उनका नाम भी आज जैसे जितने भी केवली भगवंत हुए, आज भक्तमाल किनकी बनती है? जो ऐसे भक्ति करते हैं उन्हीं की भक्तमाल बनती है। बाकी तो कितने ही राजा हुए, कितने ही महाराजा हुए, कितने ही सेठ हुए, कितने ही क्या हुए, कौन जानता है? आए चले गए, सब इतिहास हो गया बस। लेकिन उनको कौन पुकारता है, कौन याद करता है? याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने ऐसी राम नाम की भक्ति की है, अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने शरीर संसार के सुखों को छोड़कर ऐसी भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए हैं। उनका ही नाम सब याद करते हैं, उनका ही सब अनुसरण करते हैं, उनके ही सब फॉलोवर बनते हैं। आद भजो जंग सब देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सदी, धर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत से, चारज लिया। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंस ताही। आद भजो जंग सब देव, अंत भजो। तो वो तो हीर चुग रहे हैं, वहां पर केड़ कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं आनंद पद में, और पीछे उनका नाम आज भी याद कर रहे हैं। कितनों वर्षों पहले हुए, कोई सतयुग में हुए, कोई त्रेता में हुए, कोई द्वापर में हुए, कोई कलयुग में हुए, लेकिन नाम आज भी उनका विद्यमान है। क्यों नाम याद करते? क्योंकि उन्होंने ऐसी भक्ति की, भक्ति करके परम पद प्राप्त किया। इसलिए उनका संतदास जी का, दादू जी का, दरिया जी का, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का, रामचरण जी महाराज का, नानक साहब का, पलटू साहब का नाम क्यों याद करते? सभी ने ऐसी ही भक्ति करके ऐसे आनंद पद को प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम आज भी अमर है। वो देह से नहीं है, लेकिन उनका नाम तो आज भी है। तो कह रहे पीछे कबीलो जुग जुग जीवे और नाम रहे जुगमा, इतना लाभ मिलता है। और क्या क्या कह रहे महाराज, परिया बाट सूर्य की देखे रहे रेण दल छाई। युद्ध के मैदान के अंदर जब शूरवीर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है, तो वहां आसपास परिया उन्हें भरने के लिए खड़ी रहती, तैयार रहती। कौन सूरवीर वीर गति को प्राप्त हो और उनको परिवर कर ले जाए, परियों के लोग स्वर्ग में। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से जो सूरवीर होती है, उसी की बाट परिया जो, कायर की तो बाट नहीं जोती। उसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के अंदर सूरवीरता दिखाओगे तो परमात्मा निज घर में आपकी बाट जो रहे हैं। आपको निज घर में स्थान देने के लिए परमात्मा तैयार खड़े। हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार, परमात्मा तुरंत तैयार है आपको स्थान देने के लिए।
परमात्मा ने तो कहा है कि ये मेरा ही है, ममे वंशो जीव लोके, ये सारे जीव सारे नर नारी मेरे ही वंश है। मैं इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं इन्हें निज घर में स्थान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कमी अपनी है कि अपन ने परमात्मा को अपना नहीं माना, शरणागति पूरी नहीं दी, पूर्ण प्रेम के भाव के साथ उनके नाम का स्मरण नहीं किया। तो महाराज कह रहे परमात्मा तो बाट जोरे हैं, परमात्मा तो बाट जोरे हैं, जैसे परिया बाट जोती है सूरवीर की, ऐसे ही परमात्मा तैयार खड़े हैं। परिया बाट सूर्य की देखे रहे रणदल छाए, उस रणदल के अंदर, रण क्षेत्र के अंदर, रणभूमि के अंदर छाई हुई रहती है चारों तरफ। कि कौन सूरवीर वीर गति को प्राप्त हो और उनकी आत्मा को वरण करके लेकर जाए। और कह रहे महाराज 84 में जहां था प्रियो कीवी राम सहाय, अब के मोसर आण बण्यो है तन मन सुख हो लाए। देखो मैं 84 में था, लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमान, करुणा सुनकर कारज कीजो मैं प्रभु दास। मैं 84 लाख जिमाजून में जहां भी था, वहां भी किसने सहायता की, किसने रक्षा की, किसने बचाया? सब जगह राम जी ने ही सहायता की, सब जगह प्रतिपाल राम जी ने ही किया, सारी व्यवस्था राम जी ने ही बैठाई। 84 में जहां था फिरियो की भी राम, गर्भवास जैसी आपकी जगह में भी राम जी ने ही रक्षा की। तो महाराज कह रहे अब के मोसर आण बने, अब के अवसर आया है उनका कर्ज चुकाने का। क्या कर्ज है? कि राम जी ने आपकी कितनी सहायता की, कितनी रक्षा की। गर्भवास जैसी जगह में कोई रह सकता है? ऐसी जगह में भी आपको रिजक पहुंचे, आपका पोषण किया। जहां पर जठरा अग्नि की ताप करा, जहां पर भट्टी जल रही है जिसमें अन्न सीज जाता है, अन्न पच जाता है, ऐसी भट्टी के अंदर इतने टेम्परेचर में आपको रहना पड़ता है उस ताप के अंदर, और वहां पर पांव को पसारने की जगह भी नहीं होती है, श्वास लेने की जगह भी नहीं होती है। एक तरफ मल की थैली होती है, एक तरफ मूत्र की थैली होती है, उसके बीच में रहना पड़ता है। कैसी आपकी जगह, और सिर नीचे पांव ऊपर उल्टे लटके रहना पड़ता है, और वहां से निकलने की जगह भी बहुत थोड़ी सी होती है। बड़ा वहां पर भय हो जाता है कि किस प्रकार से बाहर निकला जाएगा। ऐसी आपकी जगह, कठिन जगह में भी राम जी ने आपकी रक्षा की, आपको बचाया। तो उस समय आप राम जी से कोल वचन करके आए थे, वचन दे के आए थे। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 कोर 64 गरी साईं सुमरु। ऐसा वचन दिया था गर्भवास का कि हे परमात्मा राम जी, मुझे सबकी जगह से बाहर निकाल, मुश्किल जगह से बाहर निकाल। मैं एक पल के लिए भी आपको नहीं भूलूंगा, आपको मैं हमेशा याद करता रहूंगा। तो कह रहे महाराज कि अब के मौसरान, ऐसा सुअवसर राम जी ने आपको प्रदान किया है उनको याद करना। तो क्या कह रहे, तन मन सुख बोला, क्यों नहीं आप तन को और मन को सौंपकर ऐसे राम जी का भजन कर लेते? क्यों नहीं ऐसे राम जी को याद कर लेते हो जिन्होंने तन दिया आपको, जिन्होंने ही मन दिया। तन भी किसने दिया? राम जी ने दिया। मन भी किसने दिया? राम जी ने दिया। तो ये उन्हीं का है, क्यों नहीं आप उनकी सेवा में, उनके नाम सुमरण में क्यों नहीं आप उनको अर्पण कर देते? आपका तो है नहीं, ये तन दिया है किसी और का, किसी और ने ही आपको दिया है, आपका तो है नहीं। तो क्यों नहीं आप इसको उनकी सेवा में लगा देते? इसकी रक्षा भी उन्होंने की, तो उनके नाम सुमरण ही उनकी सेवा है। अपनी कोई इच्छा नहीं, जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कहिए। तो कह रहे महाराज
दाद युग में अवश्य पाशो लेसी राम। इस प्रकार से आप तन और मन को सौंप दोगे उनके नाम के सुमरण में, पूर्ण दया लग जाओगे प्रेम के भाव से, भीतर की पुकार से, आर्त भाव से, हृदय के भाव से, तो दाद युग में अवश्य पाशो, तो आप संसार में भी दाद पाओ। संसार में, यहाँ पे मृत्यु लोक में भी सब आपकी प्रशंसा करेंगे। जन पदवी लोक शराब और अगम देश हंसा चल। भक्ति करने वाले जन की कैसी पदवी है कि पूरे त्रिलोकी, ये मृत्यु लोक ही नहीं, पाताल लोक भी सराहना करता है और स्वर्ग लोक के देवता भी सराहना करते हैं। देवता भी जानते हैं, सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ताता रक्षा ठाणे रे लो, सुर जाने लो, सुर जाने लो। तो देखो, यहाँ मृत्यु लोक में भी सराहना होती है, यश होता है, कीर्ति होती है, पाताल लोक में भी होती है और सुर लोक में भी होती है। सब जगह उनकी प्रशंसा होती है, सब जगह वो उजियागर होते हैं। नाम सुमरण का ऐसा पराक्रम, इतना लाभ है, लाभ कम नहीं है, बहुत अधिक लाभ है। तो दाद युग में अवश्य पासो, अवश्य ही आपको दाद मिलेगी। और लेसी राम बधाए, राम जी बधा कर, आगे होकर, बधावने गा के लेते हैं अंदर, कोई मेहमान आते तो इस प्रकार से अपने निज घर में राम जी आपको बधाकर बड़े आदर के साथ निज घर में लेंगे, खुशी होकर। और क्या करेंगे, ब्रह्मलोक का पट्टा देंगे और आपको हमेशा हमेशा के लिए पट्टा बख्शिश करेंगे। ऐसो पटो लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माए, बहुरी न भवजल आवे हंसा, और जीवित मुक्त होगा। ऐसा सदगुरुदेव अपने को ज्ञान बख्शिश करके ऐसा अमर लोक का, ब्रह्म लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, चौथे लोक का पट्टा दे। ऐसो पटो लिखे गुरुदेव, अमर आंख मुख में अमर अंक दे रहे, अंक यानी नंबर, रकार और मकार का जो नंबर है, कोड वर्ड है, ये अमर कर देने वाला है, ये आपके मुख में दे रहे। अमर आंख मुख माई, ऐसा नंबर आप याद रखोगे, ऐसा कोड वर्ड पासवर्ड याद रखोगे राम नाम का, ऐसे नाम का सुमरण करते रहोगे, उनकी याद हमेशा बनी रहेगी। तो क्या लाभ होगा, बहुरे न भवजल आवे हंसा, वो हंसवती आत्मा वापस भवसागर में सुख दुख पाने के लिए, कर्मों को भोगने के लिए, 84 लाख के दुख देखने के लिए नहीं आएगी। बहुरी न भवजल आवे हंसा, एक तो ये लाभ होगा कि नहीं आएगी, दूसरा क्या लाभ होगा, जीवित मुक्त हो जाए। अभी जो आई हुई है, अभी शरीर मिला हुआ है, अभी श्वासें मिली हुई है, जितनी आयुष्मान कर्म है, जितनी श्वासें है, वहां तक भी वो मुक्त अवस्था में जिएगी, आनंद की अवस्था में जिएगी। उसको दुख का कोई लेश मात्र, त्रास का कोई लेश मात्र भी कोई कारण उसके लिए बचेगा नहीं। दो लाभ हो गए, जब तक जिएगा तब तक आनंद में जिएगा, और जिस दिन इस शरीर की आयु अवधि पूरी होनी है, वो तो होनी है, जाना ही शरीर तो नाशवान, श्वासें तो पूरी होनी है, तो उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाएगा। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास किस देह का नहीं हरस नहीं, उसको अब इस देह का भी हर्ष शोक नहीं रहे, देह रहे तो भी बहुत अच्छी बात, और नहीं रहे तो भी खास बात नहीं है, क्योंकि हमने हमारे आनंद की प्राप्ति कर ली। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद का अनुभव कर रही है, ऐसे निजकर का अनुभव जीते जी कर रही है। तो क्या करे, ये जीवित मुक्त हो जाए, जीते जी ही मुक्त अवस्था के अंदर रहने लगे। मुक्त अवस्था क्या है कि न सुख लखा है और न दुख लखा है, न कोई त्रास मन में रहे, सब चीजें उसके लिए यहाँ की गौण हो जाए, संसार का महत्व पूरा मिट जाए बुद्धि में से। माँ कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माँ कहत थे लोग अभागे, तज हरि भजन
विषय अनुरागी। तो ऐसा पट्टा सदगुरुदेव अपने ज्ञान के माध्यम से, राम नाम के सुमरन के माध्यम से अपने को बख्शिश कर रहे हैं। और कब बख्शिश करते हैं? जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय घटोई, तादिन तिथि लिखी केवल की दामे कसर न। ऐसी महर जिस दिन होती है उस दिन अपने गट के भीतर सदगुरु की अगासता, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का आनंद कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है। और ये पूरब के कमलों का छेदन करते हुए, पश्चिम के कमलों का छेदन करते हुए, उदयी मंडल के अंदर, गगन मंडल के अंदर आनंद की अनुभूति करता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और आकू भ्रम नाहि। तो ऐसा ब्रह्म लोक का पट्टा दे। और ये पट्टा कैसा? रद्द नहीं। दूसरे पट्टे तो फिर भी कैंसिल हो सकते हैं, रद्द हो सकते हैं। राजा महाराजा के पट्टे पर रद्द हो जाए, कर दे, राजा को नहीं जचे तो नहीं जचे, रद्द भी कर दे, कैंसिल भी कर दे दिया वो पट्टा भी। लेकिन ये पट्टा ऐसा है कि एक बार मिल गया सो हाँ, इररिवोकेबल है, वापस इसे रिवोक नहीं कर सकते। ऐसे एलसी बोलते हैं ना, इररिवोकेबल, उसके अंदर वापस वो नहीं होती। इसी प्रकार से ये पट्टा भी इररिवोकेबल है, इसे वापस कोई नहीं कर सकता। वापस सदगुरु भी चाहे या राम जी भी चाहे तो भी वो इसे वापस नहीं कर सकते। 99 साल की लीज में नहीं है। हाँ, 99 साल की अवधि वाली बात नहीं है। 99 साल पूरे होने पर वो खत्म हो जाएगी, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके वो रिन्यू होगी। इसमें तो रिन्यूअल का भी कोई चार्ज नहीं है। ब्रह्म लोक का और अनंत काल के लिए मिल जाएगा। कितने समय के लिए मिलेगा? कितनी बार ये सृष्टि रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चले जाए, तब तक भी वो पट्टा उसके पास रहेगा। कितने युग बीत जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कितनी चौकड़ियां बीत जाए, कितना ही समय निकल जाए। इन चौकड़ी, एक चौकड़ी में समय 43,20,000 बरस का होता है। तो ऐसी कितनी बीत जाए, कोई फर्क नहीं, तब तक भी वो पट्टा उसके पास, क्योंकि वहां पर काल ही नहीं, वहां पर समय ही नहीं है, वहां पर कर्म ही नहीं है। इस देश में पहुंच जाता है। ब्रह्म लोक का पट्टा देवे और जीवत या जुग माए, इस युग में जीते जी ऐसा पट्टा मिल जाता है। तो क्या कह रहे महाराज? जन सुखराम किया है पेली, केसरिया जुग माए, मेरे संग सो सोई आजो, राम मिलन हो चाय। कह रहे महाराज कि हमने ऐसा किया है, केसरिया बाना हमारा, हमारे शरीर को हमने केसरिया रंग में रंग लिया। ऐसा मजीठा रंग लग गया, पक्का रंग लग गया, राम जी का रंग लग गया कि अब ये रंग उतरता नहीं, अब ये राम नाम इस जीवा से छूटता नहीं। अब कोई कहे कि भाई राम नाम मत लो, तो हमसे रहा नहीं जाता राम नाम के बिना। ऐसा पक्का रंग हमारा लग गया कि जन सुखराम किया है पहली, केसरिया जुगमाई। हमने जो है ऐसा हमारा बाना, ऐसा हमारा लक्ष्य, ऐसा हमारा टारगेट हमने निर्धारित किया है और हमने ऐसे केवल पद, आनंद पद को प्राप्त किया। वो प्राप्त करके हम आपको कह रहे, ऐसे नहीं कह रहे कि किसी ने हमें सुना दिया और हमने आपको सुना दिया, ऐसी बात नहीं। कह रहे हमने ऐसा आनंद प्राप्त किया, हम वो चाहते हैं कि ये आनंद सबको मिले। ऐसा सोच है हमें, ऐसी चिंता है कि किम तारू जग सेन, सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई, भेद अर्था में नहीं। जन सुखराम में किया है पेली, केसरिया जुगमाई, मेरे संग सो सोही आजो, राम मिलन हो चाहे। कह रहे मेरे ज्ञान के संग वही आना जिनको राम जी से मिलना हो, जो राम जी से मिलना चाहते हैं, जो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है, परमात्मा रूप ही होना चाहती है, जो ऐसी मुमुक्ष आत्मा है, जो ऐसी हंसवती आत्मा है जिसे सार असार का पता हो गया। हंस को पता होता है दूध क्या है, पानी क्या है, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार से हंसवती आत्मा को सार पता हो जाता है कि सार क्या है,
सार तो परमात्मा राम जी है जिसका आनंद लेना है, और बाकी ये संसार असार। तो फिर क्या करता है, जग को है सकल दुखदायक, जहाँ संग सुखमति जान, सुखदायक सत्संगत जो है सदगुरु शरण शिक्षा। वो पहचान कर लेता है सदगुरु के ज्ञान की शरण को, कि यही मेरे लिए कल्याणकारी है, यही मेरे लिए हितकारी है। इस संसार में इस आत्मा के दो ही शरण है, के तो सदगुरु इनके राम जी। इसके अलावा तीसरा और कोई शरण बचाने वाला हितैषी रक्षक है नहीं। सब खड़े ही रहते हैं, किसी का जोर चलता नहीं है। घर का पर का नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। क्या करना फिर, सदगुरु जरो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। बोलो राम सतगुरु देव महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता में जीवाकार जहाज में मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम राम सा सब संतान है, सब सैया है। राम 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 राम।